पास नहीं है। लेकिन पप्पू यादव, मैंने आपको पहले भी कहा, पप्पू यादव समाज के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति रहता है उसकी मदद के लिए पप्पू यादव हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी नेता अपने अपने घर में रहते हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी, जब पूर्णिया जो है पानी से तबाह था तो सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार थी बीजेपी के, सुशील कुमार मोदी कि पूर्णिया में जाति पाति कोई कास्टिज्म नहीं चलेगा। पूर्णिया में सिर्फ एक ही नारा चलेगा, पप्पू में। ये आज का समस्या नहीं है जी। राजनीति का जन्म जो हुआ है ना, वो जाति के आधार पर हुआ है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में। आपको जैसे पता होगा, पप्पू यादव का एक जनसैलाब पूर्णिया के रणभूमि में जिस तरह से उभरा है, उसी को लेकर के चर्चा विषय करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई समर्थन भी है, कोई नहीं भी हो सकता है। अभी पता चलेगा कि बात करके आखिरकार पप्पू यादव को कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, पप्पू यादव को क्यों सपोर्ट। पप्पू यादव को हम लोग 1990 से सपोर्ट कर रहे हैं। जब से हम राजनीति में होश संभाले हैं तब से जी जान से सपोर्ट कर रहे हैं, तन मन धन सबसे सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार हिंदू मुसलमान सिख जितने लोग हैं, आदिवासी, सारे लोग पप्पू यादव के साथ हैं। समझिए, पप्पू यादव कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख वोट से जीतेंगे। संतोष कुशवाहा में क्या कमी? संतोष कुशवाहा बहुत कभी, आज तक वो कभी पब्लिक के पास आया ही नहीं। कोई पब्लिक उसको जानता ही नहीं है। किसी पब्लिक कोई बोल दे, को पंचायत में हम कभी गए हैं, न वार्ड में न पंचायत में, कहीं नहीं उसका दौरा रहा है कभी। उनके पास टाइम ही नहीं है उनके पास। साफ तौर पे इस बार पूर्णिया, इस बार पूरा लहर उठ गया पप्पू यादव का, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। एकदम जय पप्पू तय पप्पू हो गया, एकदम पप्पू मैं हो गया, पप्पू हो गया। जनता मन बना लिया है, जनता मन बना लिया इस बार पप्पू यादव जी। मौजूदा सांसद का क्या? कुछ नहीं चलेगा उसका, जमानत जब्त हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा वो, कहीं का नहीं रहेगा एकदम। पप्पू यादव के सिवा कुछ नहीं। सारा गरीब गुरबा व्यापारी, बिजनेसमैन, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सारे तरफ हुंकार भर रहा है पप्पू यादव कर रहा है। गरीब का मसीहा है वो। मसीहा है। संतोष कुशवाहा लगातार कह रहे हैं कि इस बार का बीजेपी 400 पार करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप पूर्णिया में संतोष, वहाँ जहाँ करना हो 400 पार वो कर जाए, लेकिन पूर्णिया में 1.5 लाख से कम वोट से पप्पू यादव नहीं जीतेगा। 1.5 लाख बोल रहे हैं हम, कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। या अगला रिकॉर्ड ने कहीं तोड़ ले। एक बार और इनका रिकॉर्ड हुआ था 3 साढ़े 3 लाख का, वही हाल होगा इस बार। बहुत ज़्यादा इनको परेशानी किया गया है सब मिलकर। कहा जाता है कि पूर्णिया में अगला बार जब जीते थे 91 के समय में, पूरा एकदम गुंडाराज बना दिया। नहीं, कोई गुंडाराज नहीं, कोई गुंडाराज ऐसा कुछ नहीं बात है। ये सब कोई बात नहीं सर। ये इन पर तोहमत लगाया जाता है, इन पर एलिगेशन लगाया जाता है। जब ये बढ़िया काम करने जाते हैं, कोई गुंडाराज, कोई कुछ, यही लोग का प्रायोजित कार्यक्रम रहता है। इनके तरफ से कोई कहीं कुछ नहीं रहता। ये बेहतरीन आदमी है, गरीब के बहुत सेवा करते हैं। पूरे बिहार में पूछिए, कोई एक्सीडेंट कर गया वहाँ पहुँच गया 50,000, कोई कुछ हो गया, पूरे भारत के लेवल पर का नेता है। एकदम सब दिन आगे रहते हैं सब चीज़ करने में पब्लिक के फील्ड। मेरा परिचय महबूब आलम क्रांति, माधोपारा, पूर्णिया। क्या लगता है इस बार पप्पू यादव क्या करेंगे? पप्पू यादव बेहद से जीतेगा इस बार, खुलेआम जीतेगा। जितना पप्पू है सब पप्पू है यहाँ। अच्छा, हाँ, इस बार इंशाल्लाह जीतेगा वो। संतोष कुशवाहा वो नहीं जाता, कोई मर भी जाता नहीं जाता है। अगर कांग्रेस आरजेडी का क्या होगा? पार्टी विशेष में वोट नहीं देंगे इस बार, व्यक्ति विशेष में वोट देंगे सिर्फ पप्पू यादव को। क्या तुझा आपका क्या अनुमान लगता है? पूर्णिया के लिए पप्पू यादव सही है। अगर जेडीयू आरजेडी कुछ नहीं, हम लोग से मतलब उनका व्यक्तिगत छवि है पूर्णिया में, हर घर जाने का, किसी भी इमरजेंसी में जहाँ जो बच्चा बुलाता है, जो बुलाता है वहाँ जाते हैं पप्पू यादव का। इस बार एकदम पक्की पप्पू यादव के सिवा कोई और नहीं? नहीं है पूर्णिया में कोई और नहीं। क्या खास बात है? खास बात है व्यक्तिगत, यहाँ लोगों की सेवा में हाजिर होते हैं इसलिए। व्यक्तिगत क्या पता चुनाव के बाद इस तरह नहीं हुआ? अब आप ही कह सकते हैं इसके बारे में, हम लोग कहते ही है पक्की। अच्छा, हाँ जी। सब जिस तरह से चुनाव के पहले अपना सेवा भाव दिखाते हैं, अपना सेवा नहीं, उसके पहले भी सेवा दिखाए हैं, चुनाव में नहीं। ये नहीं है कि चुनाव आता है तब, ये उससे पहले भी। कहाँ से आए आप लोग? हमारा घर रघुनाथपुर पड़ता है, भवानी प्रखंड। अच्छा जी। पप्पू यादव के सपोर्ट में आए हैं? पप्पू यादव, हाँ सपोर्ट में आए। हाँ। क्या लगता है इस बार की चर्चा? पप्पू यादव जीतेगा सर। यहाँ का वो बेटा है हमारा, घर रुपौली प्रखंड का पंचायत है, उन्होंने जो काम किया है, हमारे पंचायत में 4 ऐसे लोग थे जो कि मर चुका था, उन्होंने जीवन दान दिया है एम्स दिल्ली में। 4 में उनका लगभग मोटा मोटी मेरा लगता है 80 लाख रुपया से कम खर्चा नहीं हुआ होगा, और चारों अभी वर्तमान में मौजूद है पंचायत में। मौजूद एक सांसद क्या काम नहीं कर रहे हैं? उनको पहचानबो नहीं करता है लोग। इनको पार्टी से मतलब नहीं, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनका व्यक्तित्व छवि पूर्णिया में है। पूर्णिया से चल गया था, पूर्णिया विनाश की ओर चल गया था। अब जो है ना थोड़ा हौस करेगा, चाहे डॉक्टर का मुद्दा हो या ब्लॉक का मुद्दा हो या थाना का मुद्दा हो, वही एक शख्स है पप्पू यादव जिन्होंने की आवाज़ उठाने का काम किया है। क्या लगता है चाचा इस बार क्या करेंगे? जीतेगा, बहुमत से जीतेगा, भारी बहुमत जीतेगा।
उसका विकल्प नहीं है क्या? विकल्प नहीं है पूर्णिया में उसका। मन बना लिया, क्या लगता है भाई साहब? कोई विकल्प नहीं है। बिहार जो है, आइए इधर थोड़ा सा। बिहार की जो राजनीति है वो जाति के आधार पर होता है और जाति का समीकरण, जाति का जो एकता है वो कहीं ना कहीं आज भी बिहार में आरजेडी के पास है। अच्छा। मतलब लालू यादव और तेजस्वी के नाम पर, तो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर पप्पू यादव उसमें बैकफुट पर रहेंगे। बाकी बात नो डाउट पप्पू यादव तेजस्वी यादव से कहीं बेहतर नेता है। अच्छा, हाँ, लेकिन लालू यादव को कहीं ना कहीं सदर मान रहे पप्पू यादव जी। लालू यादव कहीं, मैंने आपको कहा ना, लालू यादव के साथ जाति समीकरण का जो एक वोट बैंक है ना, वो उनके साथ है, वो उनके पास है, जो पप्पू यादव के पास नहीं है। लेकिन पप्पू यादव, मैंने आपको पहले भी कहा, पप्पू यादव समाज के अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति रहता है उसकी मदद के लिए पप्पू यादव हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन एक बात कहेंगे, यहाँ का जो पब्लिक हो बिहार का, ये चीज नहीं देखते हैं, वो जाति और अपना पार्टी को लेकर के भाग जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये आज का समस्या नहीं है जी। राजनीति का जन्म जो हुआ है ना वो जाति के आधार पर हुआ है। साफ तौर पे हम आपको बता दें, पिछला चुनाव जिस तरह से विधानसभा का हुआ था, पप्पू यादव जी काफी मेहनत किए थे, लेकिन एक भी सीट नहीं ला पाए। ये देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हाँ। आज वो कुछ भी कह ले, लेकिन एक वक्त आएगा जब उनके जाति के लोग उनके पास पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं वो उनको अपनी जाति के नाम पर उनको वोट कर देंगे। ये समस्या तब तक रहेगी जब तक पूरे देश में ओबीसी एकजुट नहीं होता है। मंडल अलग है, भगत अलग है, जायसवाल अलग है, चौधरी अलग है, कुर्मी अलग है, सभी अलग अलग जाति के में बटे हुए हैं। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब पूरा का पूरा ओबीसी समाज एकजुट होकर के मन में ठान ले कि हमें किसी नेता को विजयी बनाना है। बहुत बढ़िया बात कहा भाई साहब। अगर सब जात पात से उठकर काम करने वाले का सपोर्ट में रहेंगे तो लगता है बिहार पिछड़ा नहीं रहेगा। आज जिस तरह से बिहार का बदतर हालत है, ये हालत सुधरने में टाइम नहीं लगेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलना ये चाहेंगे कि पूरे बिहार के अंदर, एक पूरे भारत के अंदर जाति प्रथा है, लेकिन पूर्णिया जाति से ऊपर उठ करके है। पूर्णिया में हर एक कौम, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी जगह पे चले जाइए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सिर्फ पप्पू यादव बोलता है। इसलिए कि पूर्णिया में जाति पाति कोई कास्टिज्म नहीं चलेगा। पूर्णिया में सिर्फ एक ही नारा चलेगा, पप्पू में। क्योंकि क्या होगा? नहीं होगा उसका, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आज आप चले जाइए किसी भी जगह पे, आप ठेला वाले, रिक्शे वाले, सब चिंता उसको, जहाँ भी भूजा बेचने वाले लोग हैं, पूछ लीजिए कभी संतोष कुमार का मुंह देखे हैं चुनाव के अलावा। उसके बाद यदि किसी बच्चे को पेट में दर्द होता है, किसी को ऑपरेशन कराना होता है, किसी के बच्चे को एडमिशन करवाना होता है, सिर्फ पप्पू यादव खराब होता है। दूसरा कोई भी नेता खड़ा नहीं होता। पूरा बिहार की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं ना, हमारे कुछ लोग बोल रहे थे अभी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव कास्टिज्म पे, वो लालू यादव के संघर्ष के बदौलत आज बिहार में जो भी है वो लालू यादव। तेजस्वी यादव का कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव सिर्फ अपने पिताजी के बपोती जो उसका अर्जा हुआ उस पर सिर्फ राज कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव का ऐसा कुछ भी नहीं है। पप्पू यादव का सिर्फ अपना संघर्ष के बदौलत जो है, लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसमें पप्पू यादव का देन था। उस समय कोई पार्टी से पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़े थे। पप्पू यादव को आम ने चुनाव विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था और पप्पू यादव के बिना सहारे से लालू यादव 90 के दशक में भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। इस बात को नहीं बोलना चाहिए लालू यादव को भी और तेजस्वी यादव को भी। आज बिहार में किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है तो पहला काम पप्पू यादव खड़ा रहता है हमेशा, किसी भी परिस्थिति में। सभी नेता अपने अपने घर में रहते हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी, जब पूर्णिया जो है पानी से तबाह था तो सुशील कुमार मोदी जो उप मुख्यमंत्री बिहार के थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार थी बीजेपी के, सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट पहन करके जो है अपने रोड पे थे। जनता पानी में डूब रही थी, मर रही थी, कोई देखने वाला नहीं था। उस समय एक अकेला मात्र पप्पू यादव पटना के धरती पे खड़ा रहा और भर छाती पानी में, कभी जेसीबी में, कभी ट्रक में, कभी कुछ में, हमेशा लोग को पानी, रोटी, कपड़ा पहुंचाने का काम किया, दूध पहुंचाने का काम किया। आप एटलीस्ट आप ये नहीं कह, ये आपको कहने में हमें भी थोड़ा सा बेहिचक हो रही है। माँ बहने के जो पेट की जरूरत होती है वह भी पहुंचाने का काम पप्पू यादव किया। साफ तौर पे इस बार पूर्णिया में लगता है पूर्णिया में कोई जाति फैक्टर काम नहीं करेगा भाई। पूर्णिया में सिर्फ पप्पू यादव चलेगा, पप्पू यादव चलेगा। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार पूरे बिहार में अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो पूर्णिया पहला स्थान रहेगा। अच्छा, सांसद पप्पू यादव सभी जाति धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त है और वह एक निचले पदान के जो व्यक्ति हैं वहां तक जाने का काम किया है और वहां उस व्यक्ति का काम किया है जो कि आज तक किसी नेता
ने ऐसा नहीं किया है। चाहे बाढ़ की समस्या हो या कोरोना की समस्या हो, सभी में यह सहभागी बने हैं अपना पूरे दम थम के साथ। हमारी माँ बहनों बेटियों के लिए किट का भी सामान उन्होंने उपलब्ध कराया, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की, भोजन का व्यवस्था किया। पलायन जब हुए थे हमारे बिहार के मजदूर किसान भाई, तो दिल्ली में यह अपना 50-50 गाड़ी करके इन्होंने भेजने का काम किया था कोरोना काल में। इसलिए पप्पू यादव नेता नहीं, पप्पू यादव एक इतिहास है, पप्पू यादव एक आंदोलन है, पप्पू यादव गरीबों की आवाज़ है और यह किसी पार्टी के भरोसे पर नहीं है। इसलिए पूर्णिया की एक एक जनता, पूर्णिया के एक एक समाज के लोग, सभी जाति धर्म के लोग इनको सर आंखों पर लिए हुए हैं। इस बार रिकॉर्ड मत से पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा निर्वाचित होंगे। देखा जाएगा कि आखिरकार पूर्णिया का क्या माहौल रहेगा। ये चुनावी वादा है, चुनावों में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ देखा जाए ज़्यादातर पे पप्पू यादव जी का समर्थन है। अब पब्लिक इलेक्शन में क्या करते हैं, किधर बटन दबाते हैं, ये ईवीएम का खेल क्या होगा, इस बार का रुझान क्या रहेगा, ये तो चुनाव के बाद ही देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे थे न्यूज़।